दोस्तों कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। आज आपको सीरीज नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूं, एक हौसला सफलता की ओर। दोस्तों ये सीरीज चली है, पहली 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद अली, जो कि एक चैंपियन बॉक्सर होता था, उसकी कहानी बताऊंगा कि उसने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया और कैसे वो चैंपियन बना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद अली चैंपियन बॉक्सर कैसे बना, उसके नियम को हम फॉलो करेंगे तो हम भी दोस्तों किसी भी क्षेत्र में चैंपियन बन सकते हैं। मोहम्मद अली चैंपियनशिप बाउट लड़ने जब भी रिंग के अंदर जाता था, रिंग के अंदर जाने से पहले वो पहले ही बाहर 2 सेंटेंस बोलता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। ही नेवर सेड आई होप आई वुड विन, आई होप आई वुड विन। ही यूज्ड टू से आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। अब ये शब्द वो क्यों बोलता था? दिस इज द पॉजिटिव थिंकिंग। विद पॉजिटिव थिंकिंग ही यूज्ड टू साइकिक हिमसेल्फ अप। जब भी दोस्तों उसका ओपोनियंट बॉक्सिंग रिंग के अंदर आता था, उसको एक ही बात बोलता था, यू हैव अ बेल बट आई एम द चैंपियन। बेल तेरे पास भी है बट चैंपियन मैं ही हूँ। वो ऐसा क्यों कहता था? वो अपने आप को सकारात्मक रखना चाहता था। फिर उसने कहा था कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से आपको सफलता की गारंटी नहीं मिलती है। वो कहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एफर्ट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एफर्ट क्या करता था? वो जब भी वो स्टेडियम के अंदर एंटर करता था, बाकी सभी लोग आधा घंटा पहले कोई पॉपकॉर्न खा रहा होता था, कोई जूस पी रहा होता था, कोई एनर्जी फूड ले रहा होता था, कोई फ्रूट्स खा रहा होता था, परंतु वो क्या करता था? वो एक कमरे के अंदर जाता था, फिक्स्ड एक रूम रखता था, उसमें ही वॉज पंचिंग द रिंग बैग रेगुलरली एंड यूज्ड टू से आई एम अ चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। दोस्तों ये चीज उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप करती थी आगे लड़ने के लिए। उसका एक तो बॉडी वार्म अप हो जाता था और दूसरा जब वो रिंग में जाता था तो वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा होता था। उसके बाद उसने अपना लाइफ का अनुभव बताया है कि जब भी वो रिंग में गया, ज्यादातर टाइम वो जीतता था, परंतु बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उसका जो ओपोनियंट था उसको मार करके गिराता था। जब भी वो नीचे गिरता था तो उसने कहा कि मैं उठा, क्यों उठा, कैसे? उसके लिए उसने 2 फॉर्मूले दिए कि इंसान को कामयाब होने के लिए एक स्किल की जरूरत होती है और दूसरी बिल की जरूरत होती है। स्किल मतलब आपकी काबिलियत, बिल मतलब आपका इरादा। मोहम्मद अली कहते हैं कि बिल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। क्यों? क्योंकि वो कहता है एक बार में एक बॉक्सर ने मुझे मारा था और मैं जमीन पे गिरा था, और गिरने के बाद जो मेरा स्किल था वो तो मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया था। स्किल का इस्तेमाल करने के बाद मेरा बिल था वो मुझे बार बार कह रहा था कि भाई एक बार दोबारा से खड़ा हो जाए, एक बार दोबारा से खड़ा हो जाए, वंस अगेन गेट अप, वंस अगेन गेट अप, वंस अगेन गेट अप। बार बार जो मेरा बिल होता था वो मुझे अंदर से मेरा जुनून जगा देता था, और उसके बाद जब मैं खड़ा होता था, अगला पंच जब मारता था सामने वाले व्यक्ति को तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं होता था। दोस्तों अब इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? सबसे पहली बात तो ये समझ आती है कि बड़े से बड़ा चैंपियन भी जो बना है वो भी बार बार गिरा है। गिरने के बाद कुछ नहीं, स्किल का इस्तेमाल करने के बाद अपने बिल का इस्तेमाल नहीं किया, वो गिरा ही रहा, वो हमेशा हारता ही रहा। और गिरने के बाद जिसके स्किल ने जिसको गिरा दिया है, उसके बाद उसने अपने बिल का अगर इस्तेमाल किया है तो बिल ने उसको हमेशा सपोर्ट करके विनर बनाया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब आदमी की काबिलियत अगर साथ ना दे तो उसको अपने इरादे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो कुछ भी स्किल, नॉलेज, टैलेंट आपके पास है, अगर स्किल, नॉलेज, टैलेंट से आपका काम नहीं बन रहा है तो आपके पास एक पावर है जिसको बिल पावर बोलते हैं, जो आपका इरादा है। अगर आपका स्किल खत्म हो चुका है, अगर उस बिल का आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आप विनर बन सकते हैं। चीजें दोनों जरूरी है, बिल भी जरूरी है, स्किल भी जरूरी है। मतलब जो आदमी अपना स्किल और बिल के ऊपर ध्यान देता है, जो अपने स्किल के ऊपर काम करता है, अपने बिल के ऊपर काम करता है, वो आदमी दोस्तों हमेशा विनर बनता है और उसको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और वो चैंपियन डेफिनेटली बनता ही बनता है। दोस्तों अगर अब आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं तो मोहम्मद अली की 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले था पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए करना क्या है? लगातार अपने आप को सकारात्मक ऑटो सुजेशन देते रहना है। और उसके बाद था पॉजिटिव
एफर्ट, मतलब काम शुरू करने से पहले प्रैक्टिस करना है, अपने आप को वार्म अप करना है। उसके बाद था पॉजिटिव एक्शन। जब आप पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो उसमें आप कई बार गिरेंगे। गिरने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो स्किल है उसका तो इस्तेमाल करना ही करना है, उसके साथ साथ क्या बताया था, बिल का भी इस्तेमाल करना है। मतलब काबिलियत अगर आपको गिरा भी रही है कभी कभार, तो काबिलियत के साथ साथ आपने इरादा नहीं छोड़ना है। मतलब अगर डिटर्मिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग है तो आपको कामयाब होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये जो सीरीज थी, मोहम्मद अली क्या करता था, एक हौसला सफलता की ओर। जब वो गिरता था, गिरने के बाद बार बार कहता था कि एक बार दोबारा से खड़ा हो जा। एक हौसला था उसका कि दोबारा से खड़ा हो जा, और उसके बाद जब वो लड़ता था ज्यादातर समय वो हमेशा जीतता था। आप भी विनर बनेंगे दोस्तों अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई वीडियो बना सकूं। चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।